करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां शीतकालीन सत्र के पहले दिन उच्च सदन यानी राज्यसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने स्वागत संदेश के बाद पीएम मोदी के तुरंत जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुद्दा भी उठाया, तो वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष को इतिहास याद दिलाया। किसी राज्यसभा के सभापति के साथ विपक्ष ने क्या क्या किया है। नड्डा ने पूछा कि यह हार की हताशा तो नहीं, आखिर किस तरीके से विवाद गरमाया रहा और किस तरीके से मुद्दे उठाए जाते रहे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, उम्मीद भी नहीं, और सब कल ही तय हुआ था। तय ये हुआ था कि सदन में कार्यवाही ठीक ढंग से चलेगी, स्वस्थ चर्चा होगी, लेकिन शुरू में ही बवाल हो गया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत संदेश दिया। जो ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति ने स्वागत संदेश दिया। उसी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर था। विवाद इसी संबोधन के बाद शुरू हुआ। पीएम के बाद राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया और कहा कि उन्हें फेयरवेल तक देने का मौका नहीं मिला। उसी को लेकर किरेन रिजिजू ने आपत्ति जता दी। बोला कि आप तो बात मत ही कीजिए, आप लोगों ने सदन चलने के दौरान राज्यसभा के सभापति से क्या क्या किया है पूरा देश जानता है। करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे, तो ये भी खतरा है। मैं एक तर्क देना चाहता हूं। आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे। तभी जेपी नड्डा खड़े हुए और कहा कि असल में ये विपक्ष की हताशा है, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं। जो जहां की बात हो वहां करनी चाहिए। डॉक्टर के पास बीमारी बतानी चाहिए। अगर यहाँ उपराष्ट्रपति जी का स्वागत हो रहा है तो उसे होने देना चाहिए। ये तरीका सिर्फ सदन का वक्त जाया करने के लिए। लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा। वैसे भी ये पूरा शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की आशंका है। उसका ट्रेलर पहले दिन राज्यसभा में मिल गया, जब नए उपराष्ट्रपति के स्वागत संदेश के दौरान दोनों दलों के नेता टकरा गए। यहाँ जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि उनके हित के मुद्दों पर चर्चा हो। सत्र अभी 19 तारीख तक चलेगा, 18 दिन और हैं। देखिए आगे होता है क्या। तो एक तरफ विपक्ष का हंगामा संसद में लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और स्पीकर बार बार शांति से सदन चलाने की अपील कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा कि सदन को नहीं चलने देने वाला गतिरोध करके विपक्ष उन सांसदों के साथ नाइंसाफी कर रहा है जो बोलना चाहते हैं, अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो सदन में हंगामा कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया खास उनकी ओर से। सर, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन वही एसआईआर को लेकर फिर से हंगामा
और स्थगन। नया सत्र वही पुराने मुद्दे, सदन को चलने नहीं देना, गतिरोध, संवादहीनता पैदा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपने सांसदों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। कई इनके सांसद हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, कहते हैं, चाहते हैं कि भैया सदन चले, प्रश्नकाल में उनका प्रश्न लगा रहता है, शून्यकाल में उनके मुद्दे लगे रहते हैं, बट आप जब उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देते, उनके क्षेत्र के लोग भी तो देखते हैं ना कि भैया, और मैं सत्ता पक्षी नहीं, मैं विपक्षी सांसदों की बात कर रहा हूँ कि उनके लोग भी देखते हैं कि मेरा सांसद क्या कर रहा है। ऐसे में सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप यहाँ पे ड्रामेबाजी कीजिए और जिसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है उस सोच को आप पूरा ना करें, ये गलत लोकतंत्र की सोच है। सर, विपक्ष कह रहा है जब चर्चा नहीं हो पाएगी तो जो तमाम वोट काटे जा रहे हैं, सब अपने तरीके से चुनाव आयोग हमसे बात नहीं करना चाह रहा है, हम जवाब चाहते हैं उन चीजों के लिए। अरे तो आप जाइए ना भैया, ना सरकार 3 में ना 13 में आपकी शिकायत पे चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, ऐसा है अगर आपको उसमें आपत्ति है तो न्यायालय के पास जाइए। ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कोई केंद्र सरकार का लिया हुआ तो फैसला नहीं है, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि वो हर विषय पर बात करने को तैयार है। और मैं मानता हूं कि संवाद हर समस्या का समाधान हो सकता है, पर विपक्ष समाधान चाहता ही नहीं है, उनको ये अराजकता का माहौल बनाया। बिहार चुनाव में जिस तरीके से गाने देखने को मिले थे, अखिलेश यादव का कहना है उस तरीके से गाने ना बना देना। ये गाने नहीं है, ये सोच है, और ये उन दलों की सोच है जिन्होंने जंगल राज का माहौल स्थापित किया दशकों तक, और आज अगर कहीं गलती से वो फिर चुनकर आते, इसी सोच का वो प्रदर्शन करते जिसका प्रचार उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो नए सांसदों ने बोलने का मौका दिया जाए, इस तरीके से व्यवहार ना कर सके। बिल्कुल दिया जाए, और नए सांसद सिर्फ सत्ता पक्ष के ही नहीं, विपक्ष के भी हैं, वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, बट आप उनसे उनका मौका, उनका हक छीन रहे, ये गलत है। तो चिराग पासवान को आपने यहां सुना, वो तमाम आरोप लगा रहे थे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अपनी सरकार का इरादा स्पष्ट कर दिया। लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों और महिलाओं की भागीदारी पर खुशी जताई, तो वहीं विपक्ष को अपने दायित्व समझने और ड्रामा न करने की पीएम मोदी की ओर से नसीहत दी गई। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने सरकार की मंशा और सत्र में मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, तो विपक्ष को चर्चा में अपने दायित्व को समझने का इशारा कर दिया। पीएम ने विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलकर ड्रामा से ज्यादा डिलीवरी देने की बात पर जोर दिया। मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है। बिहार चुनाव की बात छेड़ते हुए पीएम ने महिलाओं की भागीदारी की मजबूत होती कड़ी को बड़ी ताकत कहा, तो लोकतंत्र पर मजबूत होते भरोसे पर खुशी जताई। बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र को एक परंपरा से कहीं ज्यादा राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के प्रयासों को ऊर्जा बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। पीएम का इशारा साफ था कि केवल संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने से कुछ नहीं होता। लोकतंत्र के आयामों पर भरोसा करने से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने
लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और इसी संदेश के साथ पीएम मोदी ने सरकार की तरफ से हर प्रश्न का उत्तर देने की प्रतिबद्धता दोहराई। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। 15-15 बैठकें होंगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सदन की कार्यवाही को लेकर हंगामे का पिटारा खोले बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।